जय जिनेन्द्र। जैन योग के 11th सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि जैन योग का जितना गहन अध्ययन हम जैन दर्शन के ग्रंथों के माध्यम से कर सकते हैं, उसमें परम पूज्य आचार्य भगवान हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब ने जैन योग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने योग संबंधी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। और आज हमारे साथ पैनल पे डॉक्टर जीतू भाई है, जो कि परम पूज्य आचार्य भगवान हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज से विरचित जो योग विंशिका ग्रंथ है, जिसके अंदर 20 गाथा है, उसके माध्यम से हमें आज इस स्वाध्याय श्रृंखला में आगे बढ़ाएंगे। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र भाई। जैन टॉक और जैन योग के द्वारा आपने आचार्य हरिभद्र सूरी विरचित योग विंशिका ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ सप्ताहों से हम लोग समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी विरचित योग विंशिका ग्रंथ के योग तत्वों का यहाँ चिंतन कर रहे हैं। योग भारतीय संस्कृति की विश्व को एक सबसे बड़ी देन है, प्रदान है। योग के द्वारा तन, मन और आत्मा के आप कर सकते हैं। ये योग के द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अपेक्षा यदि हमारा आत्मिक स्वास्थ्य के सजग हो जाए तो योग का सही लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी विरचित योग विंशिका के स्वाध्याय का प्रारंभ किया है, जिस योग तत्वों का यहाँ हमने बहुत गहन चिंतन भी किया है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग बिंदु ग्रंथ में योग के 5 अंगों की चर्चा की है। ये जैन धर्म का विशिष्ट प्रदान है, जहाँ पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की बात करते हैं और पूरे भारतीय परंपरा में सभी दर्शनों ने इसकी अष्टांग योग का अनुसरण किया है। अष्टांग योग सुप्रसिद्ध है, हमने कई बार यहाँ उल्लेख भी किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका आचरण करना ही यमों का आचरण करना है। यह सार्वभौम है, ये 5 व्रत सार्वभौम है और सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है। इसीलिए जाति देश काल समयानवच्छिन्ना यमः महाव्रतम। ये यम महाव्रत जो जाति देश काल समय आदि से परे हैं। उसके बाद नियम की बात आती है। नियम में शौच, स्वाध्याय, तप आदि 5 का ग्रहण किया जाता है। शौच का मतलब है आंतरिक और बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता के द्वारा आंतरिक पवित्रता को ग्रहण करना है और आगे चलते हुए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि नियम में ग्रहण किए गए हैं। आसन अनेक हैं, जो तीसरा अंग है वो आसन है। आसन अनेक है, 84 आसनों की बात हमें शास्त्रों में मिलती है। उससे भी अधिक आसन हो सकते हैं, किंतु ध्यान के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन जैसे आसन ही महत्व के हैं। आसन के द्वारा
शरीर को स्थिर किया जाता है और उसके बाद की जो स्थिति है प्राणायाम द्वारा अंदर नाड़ी शुद्धि की जाती है। नाड़ी शुद्धि के बाद का जो अंग आता है वो है प्रत्याहार। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिया, स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये पांचों इंद्रियों का नियमन करना, पांचों इंद्रियों पर प्रभुत्व प्राप्त करना प्रत्याहार का लक्ष्य है। प्रत्याहार का मतलब है जो इंद्रियां, हमारी इंद्रियों की एक विशेषता है, हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती है, आंख बाहर की तरफ खुलती है और बाहर के पदार्थों को देखती है। श्रोत्र जो हमारा कान है वो बाहर की ध्वनि को सुनता है। रस, हम बाहर के रसों का आस्वाद लेते हैं। और हाथ जो हमारा बाहर की तरफ ही फैलता है। ये इंद्रियों का स्वरूप है। इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती है, बाहर की तरफ उसका द्वार है, इसीलिए बाहर के पदार्थों को ग्रहण करके मनुष्य अपने को पूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी विचित्र बात है कि बाहर से जो पूर्ण होने की कोशिश करता है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। बाहर जो देखता है वो बाहर के देखने से जो देखने जैसा है वो दिखाई नहीं देता है। हम जो देखते हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें जो देखना चाहिए वो बात योग करता है। हमें जो सुनना चाहिए वो सुनने की बात योग करता है। यहीं से योग की सूक्ष्मता प्रारंभ होती है। हमने पिछले सप्ताह पंचांग योग के 2 अंगों के बारे में बात की थी। पहला अंग था अध्यात्म। आप सब लोगों को याद होगा कि अध्यात्म में हमने देखा था कि शरीर से व्रत का ग्रहण करना, मन से मैत्री आदि भावनाओं का चिंतन करना और जीवादि तत्वों का चिंतन करना, ये अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ जो हम आज करते हैं उससे यह अर्थ अत्यंत सूक्ष्म है। अध्यात्म वो चीज है, अध्यात्म वो स्थिति है जिसमें चित्त को हम स्थिर करके आगे ले जाने के लिए भूमिका बनाते हैं। यदि हमारी भूमिका शुद्ध नहीं होगी, यदि हम अपने आप में योग्य नहीं बने होंगे तो हमारे जो आगे की साधना है वो साधना आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे के चरणों पर हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ हम ये योग के अंगों का चिंतन करते हुए उसके एक क्रमशः एक श्रेणी को चढ़ते जाते हैं। पहली श्रेणी जो अध्यात्म है उसमें तत्व चिंतन का प्रारंभ होता है। दूसरी जो भावना, ये पंचांग योग का दूसरा अंग है। दूसरे अंग में जो साधना है थोड़ी गहन बनती है और इसमें हमारा जो अध्यात्म का प्रारंभ हुआ है वो अध्यात्म का भाव प्रतिदिन बढ़ता जाए, ऐसी जो हमारी प्रवृत्ति है, ऐसी चित्त की वृत्ति है, उस प्रकार की साधना को भावना कहा है। तो भावना से सहज रूप से हमारी वृत्तियों का निरोध प्रारंभ होता है। हमने इंद्रियों के स्वरूप को देखा और उसके साथ जब मन जुड़ता है तो मन भी बाहर की तरफ भागता है। मन अत्यंत चंचल है और अत्यंत चंचल होने के कारण बाहर सुख खोजता है, हालांकि बाहर सुख है नहीं। जहां सुख पड़ा है, जहां सुख है वहां हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए जो योग साधना है, योग साधना में सबसे बड़ी बात जो कही गई है, जो प्रत्याहार से प्रारंभ होती है, और आज जो हम आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा योग के तीसरे अंग की बात करेंगे जो उन्होंने योग बिंदु में विस्तार से कही है, और यह योग विंशिका ग्रंथ में संक्षेप में सूत्रात्मक शैली में कहा है, वो ये है कि
तीसरा अंग ध्यान है, जिसकी हम काफी चर्चा सुनते आ रहे हैं। और ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान के लिए कौन योग्य है, ध्यान किसका करना चाहिए, ध्यान करके क्या प्राप्त करना चाहिए, ये सारे प्रश्नों का जवाब इन योग के अंग की जब हम बात करेंगे तब हम क्रमशः उसके जवाब पाते जाएंगे। हमारी जब ध्यान की बात चलती है तो ध्यान का अर्थ हम कहते हैं आंखें बंद करके शरीर को स्थिर करके बैठ जाना ही ध्यान है, ऐसा हम मानते हैं। जो आज की एक प्रवृत्ति है, आज के युग में लोग ध्यान का अर्थ इतने तक ही समाप्त कर देते हैं, लेकिन इतना ध्यान का अर्थ नहीं है। ध्यान शब्द, ध्यान करना मतलब चित्त को एकाग्र करना, चित्त को ऐसे एक जगह पर स्थिर कर देना कि बाकी के सारे विचार समाप्त हो जाए। हमारा चित्त, हम जब आंख बंद करके जो बाह्य क्रियाएं हैं योग के लिए, उस योग की क्रियाओं को करने का प्रारंभ करते हैं तो शरीर को स्थिर करते हैं, आंखें बंद करते हैं, ध्वनि बाहर की ध्वनि कम से कम सुनाई दे, ऐसे एकांत स्थान में हम बैठ करके साधना की तैयारी करते हैं। परंतु जब हम आंखें बंद करके एकांत में बैठ करके ध्यान की स्थिति का या ध्यान के अभ्यास का प्रारंभ करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा चित्त कितना चंचल है, कितना इधर उधर भाग रहा है, और क्षण क्षण पर वो चित्त एक पदार्थ पर से दूसरे पदार्थ पर भाग रहा है। आज आनंदगंज जी, जो अध्यात्म योगी कहे जाते हैं, अध्यात्म योगी आनंदगंज जी कहते हैं कि मनड़ू किमही न बाजे हो पंथु जी न, मनड़ू किमही न बाजे, जीम जीम जतन करीने राखू, तीम तीम अलगू भांजे। हे परमात्मा, मैं जब आंखें बंद करके अपने चित्त को स्थिर करने की कोशिश करता हूँ, तब पता चलता है कि चित्त तो अत्यंत चंचल है, प्रयास करने पर भी स्थिर नहीं होता है। मनड़ू की महीना बाजे, मन किसी तरह स्थिर नहीं होता है, कहीं बंधा नहीं जाता है। ये चित्त वैसा ही है जैसे आपके हाथ में पारा हो, पारा जब हाथ से गिर जाता है तो बहुत छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, फैल जाता है। उसी तरह हमारा मन विषयों में बटा हुआ है, अत्यंत चंचल है, अत्यंत बटा हुआ है। उसी चित्त को स्थिर करने की बात यहाँ हमें देखना है, जो आचार्य हरिभद्र सूरी तीसरे अंग में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा मन इतना चंचल है, तब वो आनंदगंज जी महाराज उसके और भी आगे चलते हुए बातें करते हैं कि रजनी वासर वसती उज्जड़ गयण पाया ले जाए, साप खाई ने मुखड़ू थोथू एह उखाणो न्याय। मतलब जब मैं जमीन पर विचर रहा हूँ, जमीन पर मैं चल रहा हूँ, तब मुझे आकाश की याद आती है, आकाश में क्या हो रहा है उसका मैं चिंतन करने लगता हूँ। और यदि मैं आकाश में उड़ता हूँ, यानी कि हवाई जहाज में बैठ करके मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं विंडो सीट पर बैठा हूँ तो मैं नीचे देख रहा हूँ, नीचे देख करके मैं देखता हूँ कि पृथ्वी पर कितने कैसा वातावरण है, कैसे लोग दिखाई दे रहे हैं, रोड कैसा दिखाई दे रहा है, रोड पर भागती हुई कारें कैसी दिखाई दे रही है। इस प्रकार का चिंतन हम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम जमीन पर होते हैं तो आकाश का चिंतन करते हैं, और आकाश पर में विचरण करते हैं तो हमें पृथ्वी की, जमीन की बात याद आती है। हम जब दिन में होते हैं तो रात का चिंतन करते हैं, और रात होती है तो दिन का चिंतन करते हैं।
हम जब लोगों के बीच यानी भीड़ में होते हैं तब एकांत का चिंतन करते हैं, और जब एकांत में चले जाते हैं तब हमें भीड़ की याद आती है। थोड़े ही दिन में हम उब जाते हैं एकांत से और फिर पुनः भीड़ में चले जाते हैं। तो ये ऐसी ही दशा है कि हिमालय में रहने वाले तथाकथित योगी बंबई जाने की सोच रहे हैं, और बंबई में रहने वाला आदमी हिमालय में जाकर के साधना की सोच रहा है। ये परिस्थिति है सभी की मन की है, सभी के चित्त की है। ऐसे चित्त की स्थिरता करने की बात, स्थिर साधना की बात हमें तीसरे अंग में आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि यह जो हमारा अत्यंत चंचल ऐसा मन, वो मन स्थिर करना है। उस मन को एक ऐसा स्थिर करना है, उसके लिए आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हुए समझाया है कि एक दीपक है, उस दीपक की ज्योत की तरह हमारा मन है। दीपक की ज्योत लो, दीपक की लो प्रतिक्षण नई नई उत्पन्न होती है, और थोड़ा सा भी हवा का झुका आता है, हवा लग के, और दीपक की ज्योत कंपित हो उठती है, मतलब चंचल हो उठती है। उसी तरह विषयों का थोड़ा सा भी निमित्त मिलते ही हमारा मन चंचल हो जाता है। हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाते हैं। मन की ऐसी विचित्रता, मन के ऐसे स्वभाव को देख करके हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए पूर्व भूमिका के रूप में हमने अध्यात्म और भावना का चिंतन किया, जिसका लाभ हमें यहाँ मिलने वाला है। उसका थोड़ा अनुसंधान करके हम ध्यान के विषय में, और ये दीपक के लौ के साथ हमारा चित्त का कैसा संबंध दृष्टांत के द्वारा दिया गया है, उसका भी हम चिंतन करेंगे। अध्यात्म और भावना के द्वारा चित्त के अंदर जो विकार पड़े हैं, चित्त के अंदर जो चंचल करने वाले विचार पड़े हैं, उसको हमने ब्रेक लगा करके, उस पर हमने ब्रेक लगा करके ये कोशिश की है कि मन के अंदर अब कोई दुर्भाव, दुर्विचार न आए। क्योंकि चित्त दो तरफ भागता है, एक अशुभ की तरफ भागता है, एक अशुभ की तरफ भागता है। अशुभ की तरफ भागना यानी आर्त और रौद्र ध्यान करना। आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है और संसार के निमित्त स्वरूप है। अर्थात आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने से हमारे अंदर जो स्थिति निर्मित होती है, वो परिभ्रमण की स्थिति, यानी संसार में परिभ्रमण कराने वाले कर्मों का बंद होता है, और उसके कारण हम जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। उससे मुक्त होना है। इसलिए ये जो पहले दो अशुभ ध्यान है, आर्त और रौद्र ध्यान, उससे मुक्त होकर धर्म ध्यान की तरफ आगे बढ़ना है। तो उसके लिए यहाँ कहा कि हमारा जो चित्त है उसको स्थिर करने के लिए सबसे पहले हम व्रत, मैत्री आदि भावना, और साथ ही साथ चित्त वृत्तियों में हम चित्त के अंदर तत्व का चिंतन करेंगे। तत्व का चिंतन करते हुए हमें ये स्पष्ट बोध हो जाएगा कि क्या पदार्थ का स्वरूप है। पदार्थ के स्वरूप को जानकर अपने आप ही हम निर्णय कर पाएंगे कि ध्येय क्या है, उपादेय क्या है। ऐसा चिंतन करते हुए जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, तब जो दीपक की लौ, दीपक की ज्योत जैसे पवन के कारण चंचल हो जाती है, उसी तरह हमारा चित्त भी विषयों के निमित्त से जो चंचल हो रहा है, वो धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। मतलब बाह्य पवन है, वो बाह्य निमित्त स्वरूप है। जब पवन रुक जाएगा तो दीपक की ज्योत स्थिर होने लगेगी। इसलिए ध्यान की अवस्था की चर्चा करते हुए आचार्य हरिभद्र सूरी ने ये कहा कि ध्यान वो है जो निर्वात, यानी ऐसी एक जगह जहां पवन आता ही नहीं है, ऐसी जगह पर रखा गया दीपक, और उस दीपक की ज्योत
निष्प्रकंप होगी, मतलब वो ज्योत मूर्तिवत दिखाई देगी। मतलब वहां कोई भी बाह्य पवन आदि का प्रभाव उस दीपक की ज्योत पर नहीं पड़ने से दीपक की ज्योत स्थिर हो जाती है। उसी तरह हमारे मन को बाह्य निमित्तों से पर करके केवल सूक्ष्म विषयों पर हमारा चिंतन चला जाएगा, तब बाहर के कोई भी पदार्थ, बाहर के कोई भी निमित्त, बाहर की कोई भी घटना हमारे चित्त को प्रभावित नहीं कर पाएगी। जब इस प्रकार चित्त एक प्रकार से शांत हो गया होगा, एक प्रकार से स्थिर हो गया होगा, तब हमारे अंदर प्रवेश करने की स्थिति और गहन बनती जाएगी। इस बात को हमें और विस्तार से समझना है और मन के स्वभाव को समझ लेना है कि आंखें बंद करने से मन स्थिर नहीं हो जाता है, एकांत में बैठने से मन स्थिर नहीं हो जाता है। लेकिन एकांत में बैठना आवश्यक है, आंखें बंद करना आवश्यक है, इंद्रियों का बाहर घूमना वो स्थिर कर देना, उसको रोक देना आवश्यक है। जब हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों के प्रति गमन करना बंद कर देगी तो अंदर की तरफ खुलेगी। मतलब हमारी आंखें जब बाहर के पदार्थों को नहीं देखेगी तो अंदर क्या हो रहा है उसको देखने की कोशिश करेगी। इसीलिए जब योग साधना आगे बढ़ती है, ये तीसरे अंग पर ध्यान के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे राग द्वेष का शमन होने लगता है, राग द्वेष शांत होने लगते हैं। और राग द्वेष जब शांत होने लगते हैं तो हमारे अंदर जो ध्यान है, उस ध्यान के अंदर अब बाह्य पदार्थों के राग द्वेष प्रेरक विचार नहीं रहेंगे। जैसे हम अभी आंख कर बंद करके बैठ जाएंगे तो हमारे मन के अंदर कोई एक पदार्थ का चिंतन शुरू हो जाएगा, और वो चिंतन शुरू होते ही हम उसको अलग अलग रूप में देखने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो देखना होगा वो देखना राग और द्वेष और अज्ञान से प्रेरित होने के कारण, उस पदार्थ के प्रति राग होने के कारण उसको प्राप्त करने की चिंता बनी रहेगी, या उस पदार्थ के प्रति हमारा द्वेष होगा तो उससे दूर हटने की हमारे मन के अंदर चिंताएं पैदा हो जाएगी। हमें भय से मुक्त होना है, हमें राग और द्वेष से मुक्त होना है, हमें अज्ञान से मुक्त होना है। इसीलिए चित्त को स्थिर करने की आवश्यकता है। जब चित्त स्थिर होने लगता है तो वो स्थिर चित्त ही हमारी आंखों को अंदर की तरफ खोल देती है, हमारे श्रवण को अंदर की तरफ खोल देता है, हमारे गंध को, हमारे घ्राणेन्द्रिय को अंदर के गंध को सूंघने की शक्ति को पैदा करता है। हम अंदर के रस को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। अब तब हमारे हाथ बाहर फैलेंगे नहीं, हम अंदर से अपने अंदर जो पड़ा है उसको पाने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है। मतलब बाहर का ध्यान होता है वो अप्रशस्त ध्यान है। हम बाहर के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान करते हैं वो अप्रशस्त ध्यान है, और जो हमारा अंदर जब प्रयत्न शुरू हो जाता है तो वो प्रशस्त ध्यान बनने लगता है। जो प्रशस्त ध्यान है वो निर्जरा का कारण बनता है, हमारे चित्त के विकारों को शांत करने का काम करता है। हमारे अंदर जो चंचलता पड़ी है उसको शांत करने की ये ध्यान के द्वारा प्रवृत्ति शुरू होती है, किंतु ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत दुष्कर है, ये बहुत ही कठिनतम काम है, क्योंकि हमने कभी इस प्रकार का अभ्यास नहीं किया है। ये अभ्यास के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। इसीलिए पतंजलि ने भी ये कहा कि ध्यान का जो बहुत महिमा आप बताते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर शाश्वत सुख पड़ा हुआ है, उस शाश्वत सुख की अनुभूति कर पाएंगे। आनंद कहीं बाहर नहीं है,
हम जहाँ बाहर आनंद खोज रहे हैं वहां आनंद है नहीं। इसीलिए हमारी जो प्रवृत्ति है बाहर की तरफ, वो प्रवृत्ति से हमें आनंद नहीं प्राप्त होता है और हम जीवन भर भटकते रहते हैं। लेकिन जो पाने की हम इच्छा कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है पाने का, वो हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी प्रवृत्ति भटकने की प्रवृत्ति है, भ्रमात्मक प्रवृत्ति है। जहाँ जो नहीं है वहां उनको खोज रहे हैं। ध्यान के द्वारा हम उस प्रवृत्ति से मुक्त होकर के जहाँ वो पड़ा है, सुख आनंद जहाँ पड़ा हुआ है, वहां हम खोजने की कोशिश करते हैं। इसलिए जैन शास्त्रकारों ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और वो बात हमारे ध्यान के इस तीसरे अंग की मूल बात है कि हम क्या कर रहे हैं उसका हम थोड़ा सा चिंतन करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जीवन भर की प्रवृत्ति, खोज की प्रवृत्ति व्यर्थ थी, क्योंकि हम जहां खोजना चाहिए वहां खोज नहीं रहे थे। जैन दर्शनकार ने ये कहा कि आत्मा स्वयं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य का स्वामी है, जो आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण। अर्थात आनंद या सुख वो बाहर नहीं पड़ा है, अंदर ही पड़ा है। केवल उसका आविष्कार करना है। आविष्कार करने के लिए ध्यान करना है। आविष्कार का मतलब है कि वस्तु के मूल स्वरूप तक पहुंचना। विज्ञान भी आविष्कार करता है, यानी कि जो वस्तु या जो तत्व है जो छिपा हुआ है उसको खोज निकालते हैं। खोज तभी खोज बनती है और उसकी निष्पत्ति तभी होती है कि जहां पड़ा है उसको हम वहां खोजें। हम जब सुख की यह स्थिति, आनंद के इस स्वरूप को समझ लेंगे कि आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद बाहर खोजने से कभी भी मिल नहीं सकता है। हमारे चंचल चित्त के द्वारा हम भ्रम में भटकते रहते हैं। उसको निकालने के लिए यहाँ दीपक का दृष्टांत दिया है, और दीपक के दृष्टांत को देते हुए ये कहा कि जब दीपक की ज्योत निर्वात स्थान में एकदम स्थिर हो जाती है, उसी तरह हमारे चित्त को स्थिर कर देंगे तो जो आनंद जहां पड़ा है उसका आविष्कार शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आविष्कार करते 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 हम वो स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां परम आनंद की अनुभूति होती है। उसका प्रारंभ यहाँ कहते हैं कि उसके प्रारंभ के लिए हमें शुरुआत करनी चाहिए कोई प्रशस्त वस्तु को आलंबन के रूप में लेने। आलंबन अर्थात उसको, चित्त को स्थिर करने के लिए हम अपने मन को किसी एक पदार्थ के अंदर, एक वस्तु के अंदर, एक तत्व के अंदर चित्त को स्थिर करने की कोशिश, अभ्यास, ये अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास करते करते धीरे धीरे चित्त को स्थिर कर सकते हैं। मेरा एक मित्र जो ध्यान साधना का अभ्यासी है, ध्यान साधना के लिए भिन्न भिन्न मार्गों में वो साधना के लिए गया। उसने मुझे बताया कि मैंने अलग अलग ध्यान पद्धतियां सीखी है, लेकिन आज तक मेरा चित्त स्थिर नहीं हो पाया। यह वैसी ही दशा है कि हम मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, शांत करना चाहते हैं, लेकिन किसी एक जगह पर स्थिर होकर के साधना के बजाय हम अलग अलग जगह पर जा करके जल्दी से, बहुत तीव्र गति से मन को शांत कर देने की कोशिश करते हैं। एक योगी के पास भी एक युवक आ करके कहता है कि योगी जी, मैं बहुत जगह पर घूम आया लेकिन मेरा चित्त स्थिर नहीं हो रहा है। मैंने फलानी फलानी विधियां सीखी है लेकिन चित्त स्थिर नहीं हो रहा है। योगी ने कहा कि भाई आज मैं तुम्हें चित्त स्थिर करने की
विधि नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कल तुम आना, कल जब आओगे तो तुम्हें मैं विधि बता दूंगा। और मेरी विधि है बहुत सरल है, बहुत आसानी से तुम अपनी चित्त को स्थिर कर सकते हो, ध्यान में लग सकते हो। तो ये जो युवा ने दूसरे दिन पहुंच गया, सुबह ही पहुंच गया। जब सुबह पहुंचा तो वो योगी अपने आश्रम में एक गड्ढा खोद रहे थे, गड्ढा बना रहे थे, तो वहां मिट्टी निकाल रहे थे। 2 4 5 फीट मिट्टी निकाली होगी और दूसरी जगह गड्ढा खोदने लगे। दूसरी जगह 4 5 फीट खोदा होगा और फिर तीसरी जगह पर खोदने लगे। तो युवान ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो कहा कि मैं पानी निकाल रहा हूँ, पानी के लिए कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं अलग अलग जगह पर कोशिश कर रहा हूँ। तो युवान हंसने लगा कि योगी जी, आप योग के बहुत पहुंचे हुए योगी माने जाते हैं, समाज में आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन व्यवहार आप नहीं जानते हैं कि अलग अलग जगह पर खड्डा खोदने से कोई पानी नहीं मिलेगा। आप एक ही जगह पर गहराई में जाइए, एक जगह पर धीरे धीरे अंदर ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएंगे तो कुआं बनेगा और कुएं में पानी प्राप्त हो जाएगा। तो योगी हंसने लगे। उसने कहा कि बस मैं वही सिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग साधना पद्धतियों का प्रयोग करने से, अलग अलग जगह पर घूमने से चित्त शांत नहीं होता है, क्योंकि हर बार आपके मन में इसकी तुलना शुरू हो जाएगी कि मैंने पिछली ध्यान पद्धति जो सीखी थी, उस ध्यान पद्धति इससे अच्छी होगी या बुरी होगी, इस ध्यान पद्धति से मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। शंकाएं भी बनी रहती है, उत्सुकता भी बनी रहती है, और अपनी प्रयत्नों के द्वारा सफलता नहीं मिलने पर वो फिर छोड़ देता है। तो जिस तरह से एक जगह पर गहराई तक जाने से पानी निकल सकता है, लेकिन अलग अलग जगह पर खड्डा खोदने से पानी नहीं निकलता है, उसी तरह हम अलग अलग पद्धतियों का प्रयास करेंगे तो हमारा चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा। उसीलिए आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि आलंबन कुछ भी लीजिए, वो आलंबन प्रशस्त होना चाहिए। प्रशस्त का मतलब है जो हमारे चित्त को शांति प्रदान करे, वैसा आलंबन होना चाहिए, जो हमारे चित्त को दीपक की ज्योत की तरह धीरे धीरे निर्वात जगह पर शांत हो जाती है वो लो, उसी तरह हमारा चित्त भी स्थिर हो जाएगा। तो चित्त को स्थिर करने के लिए यहाँ उन्होंने कहा है कि ध्यान में विषय, हमारा चित्त है विषयों से परांगमुख, मतलब विषयों से हटा करके हमारे चित्त के अंदर जो विषयों के संस्कार पड़े हुए हैं, वो संस्कार पानी में उठते हुए बुदबुदे की तरह है। पानी में जिस तरह से बुदबुदा बार बार उठता रहता है, और उसी तरह विचार, जो संस्कार पड़े हैं, वो विचार बन करके बाहर निकलते जाते हैं। तो आंखें बंद करके किसी आलंबन का आप प्रयोग करेंगे, तब विचार पुनः जागृत होकर के निकलने लगेंगे। तो उस समय विचारों के प्रवाह में बहने के बजाय विचारों के प्रवाह को देखने की कोशिश करनी है। मतलब जैसे जैसे आप विचारों के प्रवाह को देखते जाएंगे, प्रवाह धीरे धीरे शांत होता जाएगा। बुदबुदे उठने दो, बुदबुदे उठते जाएंगे तो धीरे धीरे जो अंदर पड़े हुए संस्कार है वो बुदबुदे की तरह बाहर निकल करके फूट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके विचार शांत हो जाएंगे, और उसी के लिए आलंबन को प्रशस्त लेना चाहिए। प्रशस्त का मतलब है आपके आराध्य इष्ट देव की प्रतिमा का ध्यान, दीपक की लौ का, दीपक की ज्योत का ध्यान, ओंकार का ध्यान, या किसी भी तत्व के चिंतन का विचार। तत्व चिंतन यानी पदार्थ का चिंतन करने की हम कोशिश करें तो पदार्थ के चिंतन के रूप में हमें देखना ये होगा कि हम जब चिंतन करें तब अजीव पदार्थ का मान लो चिंतन करते हैं तो अजीव पदार्थ में पुद्गल लेंगे,
पुद्गल का चिंतन आज भी हम करते हैं, लेकिन पुद्गल में मान लो कि आप सोने का चिंतन कर रहे हैं या चांदी का चिंतन कर रहे हैं, तो आपके मन में ये बात आएगी कि आज सोने का दाम क्या है, आज सोने का दाम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दीपावली पर सोने के दाम क्या हो गया, आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, आज सिद्धि योग है, आज सुवर्ण खरीदा जाए तो बहुत लाभ होगा, ऐसा मान करके हमारे चित्त के अंदर वही चिंतन शुरू होगा जो हमारे राग और द्वेष को बढ़ावा देता है। उसकी बजाय जब हम उसी सुवर्ण के तत्व के चिंतन के अंदर लगेंगे तो उस सुवर्ण के चिंतन का हम ये सोचेंगे कि वो भी एक पुद्गल है, वो भी एक पुद्गल है और पुद्गल के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। उसी प्रकार हमारा हम जो सुवर्ण देख रहे हैं वो सुवर्ण भी एक पुद्गल है। एक बहुत सुंदर घटना है, बहुत प्रसिद्ध घटना भी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक युगल, साधक युगल, मतलब पति और पत्नी जा रहे थे। दोनों ने अपने जीवन में वैराग्य भाव धारण किया था। दोनों संसार की प्रवृत्तियों से विरक्त थे, संसार के पदार्थों से विरक्त भाव धारण करके जीवन यापन करते थे। जीवन यापन करने के लिए जितनी आवश्यकता होती थी उससे अधिक कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे और सुवर्ण आदि मूल्यवान धातुओं के प्रति उनका भाव वैसा ही बन गया था जैसे मिट्टी है वैसे ही ये धातु है। मिट्टी पुद्गल है और धातु भी पुद्गल है। केवल हमारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि अलग अलग होने के, हमारी दृष्टि में उसके भाव अलग अलग होने के कारण हम पदार्थ को अलग अलग रूप से देखते हैं। तो जब हमारा ये भाव बदलता है तो राग द्वेष होता है और राग द्वेष होने के कारण उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये युगल जो साधक युगल है उसने ये निर्णय कर लिया था कि हमें आजीविका के लिए जितना धन आवश्यक है उससे अधिक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे और सुवर्ण आदि को तो पकड़ने की, प्राप्त करने की चेष्टा तक नहीं करेंगे, सोचेंगे भी। एक बार दोनों जा रहे थे, पति आगे आगे चल रहा था, पत्नी उसके पीछे पीछे चल रही थी। पति ने रास्ते में एक थैली, एक वहां गिरी हुई एक थैली देखी और थैली में उन्होंने सोने की असरफियां देखी। जब सोने की असरफियां देखी तो वो सोचने लगा कि मैं तो इसको मिट्टी ही समझ रहा हूँ, ये सोना नहीं है, लेकिन शायद मेरी पत्नी को ये सोने की असरफियां देख करके उसको लेने का मन हो जाए तो हमारा जो व्रत है वो व्रत टूट जाएगा, इसलिए मैं इस असरफियों को छिपा दूं, उसके पर मिट्टी डाल करके उसको ढांक दूं, जिससे जिसके कारण पीछे जो मेरी पत्नी आ रही है वो पत्नी उसको देखेगी नहीं और देखेगी नहीं तो मोह भी उत्पन्न नहीं होगा और मोह उत्पन्न नहीं होगा तो हमारा व्रत खंडित नहीं होगा। आज इस पुरुष ने अपने पत्नी के व्रत की चिंता की, वो झुका और उसने मिट्टी धीरे धीरे उस असर के ऊपर डाल दी जिससे पत्नी को पता न चले और वो आगे चलने लगा। पत्नी भी पीछे आ रही थी, उसने ये देखा, कुछ बात नहीं हुई। शाम को वो पति को याद आया, पति ने पूछा कि मैंने रास्ते में झुक करके कुछ किया था, आपको याद है? तो वो पत्नी हंसने लगी और कहने लगी कि हाँ, मैंने देखा कि आप मिट्टी को मिट्टी से ढांक रहे थे। तब पति को पता चला कि अरे मेरे से ज्यादा जागृति, मेरे से ज्यादा आत्मस्थ दशा इस मेरी पत्नी की है कि मैंने तो असरफियों को असरफी के रूप में देखा, मैंने उसको पुद्गल के रूप में नहीं देखा, मैंने उसको परमाणु के पुंज के रूप में नहीं देखा, मैंने उसको धातु के रूप में देखा, जबकि मेरी पत्नी नहीं। तो ये कह करके मेरी स्थिति का मुझे ध्यान दिला दिया, मेरी स्थिति का स्वरूप बता दिया कि आप मिट्टी को मिट्टी से ढांक रहे थे, अर्थात जब आप
पदार्थ को भिन्न रूप से देखते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होता है। जब यहाँ साधक ध्यान अंग में यानी तीसरे अंग में आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि तत्व चिंतन जब करेगा तब पदार्थ के उत्पाद व्यय और द्रव्य उत्पत्ति स्थिति और नाश का चिंतन करेगा, और उत्पत्ति स्थिति और नाश के चिंतन करते 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 उसके पुद्गल तक और पुद्गल के बाद उस परमाणु के उत्पत्ति नाश और स्थिति का चिंतन करते करते और उस मूल तक पहुंच जाएगा। और जब मूल तक पहुंचेगा तो जो जैसा है वो वैसा दिखाई देगा। जीव का स्वरूप जब चिंतन करेगा तो जीव के स्वरूप में भी उसको ये पता चलेगा कि ये मेरा जन्म इस अवस्था में हुआ है, मैं यहाँ जी रहा हूँ और इसका मृत्यु भी निश्चित है। जीवन और मृत्यु के बीच की जो स्थिति है उसमें मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, और उस आत्मदशा तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसका चिंतन करेगा। तो अध्यात्म में और भावना में जो चिंतन किया है उसकी यहाँ परिणति अनुभूति शुरू हो जाएगी। और जो तीसरे अंग में जो बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है वो ये है कि वो एकदम शांत निर्वात यानी जहाँ पवन नहीं आता है वैसी जगह पर रखे हुए दीपक की ज्योत की तरह चित्त शांत हो जाएगा। तब आनंद का आविष्कार होगा, आनंद की हमें अनुभूति होने लगेगी, शांति की अनुभूति होगी, और हमारे उस स्थिति में हमें आनंद और बहुत ही स्पष्ट हमारा चिंतन शुरू हो जाएगा, अविद्या का नाश होगा। पतंजलि भी कहते हैं कि ये सारा खेल हमारे दुख का मूल कारण कोई हो तो अविद्या है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, मतलब हमारे अंदर पड़ी हुई ये जो स्थिति है प्रसुप्त यानी सोई हुई राग द्वेष की स्थिति है या अन्य कोई स्थिति है, वो सारे का कारण तो अविद्या है। अविद्या के कारण ही हम इस संसार में दुख के भागी होते हैं। यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि जब ध्यान की दशा में आप गहरे उतर जाते हैं तो अविद्या का नाश हो जाता है, अविद्या का शमन हो जाता है। तो अविद्या के बारे में थोड़ी बात हम करेंगे जिससे हमें पता चले कि अविद्या क्या है। अनित्य अनात्म दुख, अनित्य अनात्मा दुख आदि को उल्टी तरह से देखना, अनित्य में नित्यता का बोध करना। जो अनित्य पदार्थ है उसको नित्य मान करके जीना वो अविद्या है। जो दुखात्मक है उसको सुखात्मक मानना वो भी अविद्या है। जो अपना नहीं है अनात्मा है उसको अपना मानना वो भी अविद्या है। अर्थात जब अविद्या होती है तो अनित्य को नित्य मानते हैं, दुख को सुख मानते हैं, और जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं। अविद्या का शमन होते ही, अविद्या जब नष्ट हो जाती है तो अनित्य को अनित्य मानने लगते हैं, दुख को दुखात्मक मानने लगते हैं, और अनात्मा को अनात्म स्वरूप मानने लगते हैं। ये स्थिति आते ही हमारे पदार्थ के प्रति हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो देखना है वो बदल जाता है। यही ध्यान का लाभ है कि ध्यान होते ही हमारी अविद्या का अंत आना शुरू हो जाता है। तो चित्त को एकाग्र करना, चित्त को निर्वात स्थान में पड़े हुए दीपक की ज्योति की तरह चित्त को शांत करने के लिए आलंबन के रूप में यहाँ प्रशस्त पदार्थ का आलंबन, मतलब आज्ञा चक्र पर हम मान लो कि हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके शरीर को स्थिर रख करके श्वास को पहले शुरुआत में दीर्घ श्वास और दीर्घ प्रश्वास लेते हुए धीरे 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 ध्यान को अपनी
आज्ञा चक्र पर ले जाएंगे। आज्ञा चक्र पर चित्त को स्थिर करने के लिए कोई भी एक अपने मन को जो प्रिय चीज है उसको हम स्थापित करेंगे। मान लो हम अपने आराध्य देव की प्रतिमा को स्थापित करके उसी प्रतिमा को देखने की कोशिश करेंगे। उस देखने की कोशिश करने का मतलब है कि चित्त अब प्रतिमा के सिवाय सारे जो पदार्थ हैं उसका त्याग कर देता है। यानी कि चित्त की वृत्ति है, चित्त के जो परिभ्रमण करने की स्थिति है वो अटक जाएगी। चित्त अब और पदार्थों को छोड़ करके केवल प्रतिमा, प्रशस्त प्रतिमा है, प्रशस्त पदार्थ है, उसके चिंतन में लग जाता है। तब अन्य पदार्थों के प्रति हमारा परिभ्रमण अटक जाता है। जब अटक जाता है तो वो ध्यान नाम का तीसरा योग बनता है और इसके द्वारा हमारे मन के अंदर जो दो प्रकार के परिस्पंदन, मतलब जीवन में दो प्रकार के परिस्पंदन है, जो परिस्पंदन के कारण, परिस्पंदन मतलब वाइब्रेशन, चंचलता, हमारे शरीर के अंदर चंचलता है और मन के अंदर चंचलता है। तो मन के अंदर विकल्प स्वरूपी चंचलता है और शरीर के अंदर जो संकोचन प्रसारण की स्थिति है वो हमारे अंदर परिस्पंदन है। यानी शरीर जब हम ध्यानस्थ नहीं होते हैं तो बार बार हिलता डुलता है। जिसका शरीर जितना हिलता डुलता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका चित्त भी उतना ही चंचल है। मतलब बालक बहुत घूमता रहता है, हिलता रहता है, उठता बैठता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, तो उसका मतलब हम लगाते हैं कि बालक का मन बहुत चंचल है, बालक का मन स्थिर नहीं है। बालक जब स्थिर होता है तो उसका शरीर भी स्थिर हो जाता है, या शरीर स्थिर होता है तो हम कहते हैं कि अब वो स्थिर हो चुका है, मन भी अंदर से स्थिर होता है। तो शरीर का परिस्पंदन जितना कम होता जाएगा, वो परिस्पंदन कम होते होते हमारे चित्त के परिस्पंदन को भी शांत करता है, मन के विकल्पों को भी शांत करता है। इसलिए शरीर के परिस्पंदनों को हटाने के लिए या परिस्पंदनों को कम करने के लिए आसन का आश्रय लिया, लेकिन आसन के आश्रय को लेने के बाद भी शरीर के अंदर चंचलता है, उस चंचलता का दूर करने का कार्य हम ध्यानस्थ दशा में करते हैं। ध्यानस्थ दशा में शरीर को इतना स्थिर कर देते हैं कि शरीर के अंदर छोटा सा भी हलन चलन, छोटा सा भी कंपन, परिस्पंदन हम रोक देते हैं। जब शरीर का परिस्पंदन हटता है तो मन का परिस्पंदन भी हटने लगता है, और मन का परिस्पंदन हटता है तो हमारे अंदर जो एक बहुत बड़ी घटना घटती है वो है हमारे कर्मों को आवृत्त करने वाला अज्ञान और मोह दोनों धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये स्थिरता से लाभ होता है। स्थिरता होती है तो धीरे धीरे हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने के कारण हमारे अंदर ज्ञान का दीपक और ज्यादा प्रज्वलित होता है, और हमारे अंदर जो राग और द्वेष के कारण जो मोह, स्वार्थ, जड़ता, आसक्ति आदि जो उत्पन्न हुए होते हैं उसका शमन होने लगता है। तो मानसिक परिस्पंदन और कायिक परिस्पंदन जब कम होने लगता है तो वृत्तियों का शमन होने लगता है। अब ये बात आपको समझ में आएगी कि पतंजलि ने जब योग की व्याख्या की, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का, चित्त के परिस्पंदन का निरोध कर देना, चित्त के अंदर जो चांचल्य है, चित्त के अंदर जो कंपन पैदा होता है, निमित्तों से कंपन पैदा होता है, उस निमित्तों का अब स्थायित्व कर दिया है, अटका दिया है, और वो अटका देने से कारण धीरे धीरे समत्व योग प्राप्त होता है। तो ये जो परिस्पंदन जैसे जैसे कम होता जाता है, समत्व योग प्राप्त होता है।
ये समत्व योग है कि राग और द्वेष में समता भाव, स्व और पर में समत्व भाव, अपने और पराये में समत्व भाव, ये जब आता है तो योग के चौथे अंग की सिद्धि होती है। पहला अध्यात्म हुआ, दूसरा भावना हुआ, तीसरा ध्यान हुआ। ध्यान से समत्व की प्राप्ति। तो गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि योग मतलब समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व प्राप्त करना ही योग है। यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी योग के चौथे अंग में ये बताते हैं कि जीवन में जितना समत्व आप प्राप्त कर लोगे तो बाहर के परिचयों, बाहर की घटनाओं, बाहर के संबंधों आपके मन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे चौथी पांचवी स्थिति पर आप पहुंच जाएंगे। समत्व की साधना प्राप्त होते ही आपके अंदर जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां का शमन हो जाएगा, वृत्ति संशय हो जाएगा, यानी कि अब आपके अंदर न कामनाएं आपको विह्वल कर पाएगी, न आशाएं आपको विह्वल कर पाएगी, संक्लेश उत्पन्न नहीं कर पाएगी, आपको कषाय न सताएंगे, आपको कोई भाव ऐसे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वृत्तियां शांत हो गई है। संक्षय, क्षय को ऐसा क्षय जो संपूर्ण क्षय के रूप में, यानी अब आपके अंदर जो भाव हैं वो शांत हो चुके हैं। ऐसे शांत भाव ही आपके अंदर जो आनंद है उसका आविष्कार करेगा। आविष्कार करने से आप आनंद के तो स्वभाव का अनुभव कर पाएंगे। जो जीवन का लक्ष्य है, जो सत्य अनुभूति है, सच्चे आनंद की अनुभूति है, उस सच्चे आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो इस प्रकार से आचार्य हरिभद्र सूरी ने पंचांग योग की बात कही है। अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्ति संशय। अब हम आगे देखेंगे कि इसकी साधना कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। वृत्ति संशय तक पहुंचने की स्थिति कैसे निर्मित कर सकते हैं, उस मार्ग का आचार्य हरिभद्र सूरी कथन करेंगे। और कुछ हम थोड़े एकाध दो स्वाध्याय के बाद हम भी प्रयोग करेंगे। प्रयोग के द्वारा हम आनंद का आविष्कार, शांति का आविष्कार, जो सुख का आविष्कार किस प्रकार से कर सकते हैं। आविष्कार शब्द का प्रयोग मैं इसलिए करता हूँ कि सुख, आनंद और शांति बाहर नहीं है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगी, वो अंदर ही है। अंदर से उसका केवल आविष्कार करना है। जो छिपा हुआ है उसको खोज निकालना है। जैसे वैज्ञानिक पदार्थ के रहस्यों को पदार्थ में ही खोजता है और उसको जब खोज लेता है तो वो खोज सिद्धि में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार जब हम बाहर आनंद, शांति और सुख को छोड़ करके अंदर आविष्कार करने की कोशिश करेंगे तो हमें भी वो सुख, शांति और आनंद का अनुभूति निश्चित रूप से होगी। अब हम लोग थोड़े प्रश्न की चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो उसके बारे में अब मैं नील भाई को आमंत्रित करता हूँ। वो मंच को ओपन करेंगे प्रश्न के लिए। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज ने आपने जैन योग में जो पंचांग योग का मार्ग बताया उसमें काफी अच्छा विश्लेषण आपने ध्यान के ऊपर दिया। अब किसी को भी प्रश्न है हमारे श्रोतागण में से तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करने से मैं आपको पैनल के ऊपर पुल करूंगा जिससे आप आपका प्रश्न जीतू भाई को डायरेक्टली पूछ सकते हो। यू ऑल विल बी अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन। तो जिस किसी को भी प्रश्न है अपना हाथ रेज करिए। दुष्यंत भाई। हाँ जीतू भाई। हाँ जी बोलिए। हाँ प्रणाम। प्रणाम। मैं थोड़े दिनों से, बहुत दिनों से थोड़े ये कायोस्तर के दरमियान या ध्यान के दरमियान
पहले परमात्मा को और इष्ट देव को और साधर्मिक देवों को मुझे मन वचन कहा है कि शुभ अशुभ योग कम हो, उसमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, तो उससे थोड़ा फायदा दिखता है, बहुत ही फायदा दिखता है। तो ये योग्य है कि नहीं है कि परमात्मा को मन वचन कहा है कि योग कम हो, उसमें सहायता प्राप्त करने के लिए इष्ट देव को और साधर्मिक देवों को और पहले परमात्मा को, तो ये योग्य है कि नहीं, और साधना पद्धति में ये कोई फायदा हो सकता है? दुष्यंत भाई, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और हम लोग ये साधना में, और खास करके जब हम अपनी साधना करते हुए जब सफल नहीं होते हैं, तब कई बार सहाय रखते हैं, सहाय कोई कर दे तो हमारा काम सरल हो जाए, ऐसी भावना रखते हैं। और ये देखा गया है कि ये जो सिद्ध पुरुष हैं, यानी कि जिन्होंने इस मार्ग पर साधना करते हुए सिद्धियां हासिल की है, वो कुछ ऐसी उपलब्धि उसके पास है कि वो दूसरे को मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि साधना स्वयं ही करनी होती है, स्वयं आगे बढ़ना है, और स्वयं आगे बढ़ने के लिए ही हमें अपने को तैयार करना है। इस प्रकार के भाव से ही हमें साधना करनी है। जब ऐसी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किंतु जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है और हम साधना की सफलता के लिए यदि प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना को अच्छा माना गया है। जैसे लुब्धस में ये कहा कि तित्थै रामे पश्यन्तु, या ये कहा कि रुक्क बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिन्तु, और सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, इस प्रकार की प्रार्थना की है। तो प्रशस्त प्रार्थना मतलब किसी भौतिक पदार्थों की कामना के लिए प्रार्थना न हो, केवल हमारे आत्मिक विकास के, आत्मिक साधना के पथ में आगे बढ़ने के रूप में यदि हम उसकी प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में कोई दोष नहीं माना है। लेकिन हमारे प्रार्थना के साथ साथ ये भी याद रखना है कि प्रार्थना करके हम ये मान ले कि भगवान को प्रार्थना कर दी इसलिए हमारा कार्य हो ही जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मानना ये है कि हमारी जो साधना है, उस साधना में वो प्रार्थना सहायक बने। ये चित्त, जब चित्त की बात करते हैं तो चित्त का मतलब मन है या आत्मा है? नहीं, अभी तो चित्त मन ही हम लेकर चल रहे हैं। बाद में अभी आगे उसका विश्लेषण करने वाले हैं। चित्त, मन, भावना, अध्यवसाय और भाव, ये सारे के अंदर विश्लेषण करके उसका अलग अलग देखेंगे। કાયોત્સર્ગ અને ધ્યાન એ બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? કાયોત્સર્ગ એ ધ્યાન જ છે, આપણે એને અલગ પાડીએ છીએ, પણ એ અલગ નથી, ધ્યાનનો એક પ્રકાર છે। કારણ કે કાયોત્સર્ગમાં આપણે જે લોગસ બોલીએ છીએ અને ધ્યાન એટલે આપણે એક જ બાબતે ચિંતન કે એમાં આપણે જે ચિત્તની સ્થિરતા કરવાની છે, તો એ બંને વચ્ચે કોઈ ડિફરન્સ નથી? એટલે કાયોત્સર્ગની અંદર પણ આપણે જે 24 તીર્થંકર ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ છીએ, માન લો લોગસ બોલીએ છીએ, તો લોગસ એ તીર્થંકર પરમાત્માનું ધ્યાન સ્વરૂપ છે, અને એ આલંબન લઈએ છીએ, અને આલંબનનું ચિંતન છે, એટલા માટે ધ્યાન જ છે। કાયોત્સર્ગ એ પણ ધ્યાન છે। ઓકે, કાયોત્સર્ગ વખતે સામાયિક કરીએ તો કરી શકાય કે ન કરી શકાય? કરી શકાય, સામાયિકમાં તમે કરી શકો। સાહેબ, આપણે કહ્યું કે દુઃખને સુખ માને અને અનિત્યને નિત્ય માને, તો એ મિથ્યાત્વ જ થયું કહેવાય? હા, વિપરીત માન્યતા થઈ ને, વિપરીત માન્યતા એ મિથ્યાત્વ છે। महेंद्र भाई शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हो।
એ યાર महेंद्र भाई, हाँ जी, आपको कोई प्रश्न सुनाई है? देता है? हाँ सुनाई क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, पहला તમે ભાવનાથી શરૂ કર્યું ને પંચયોગમાં, पंचांग योगમાં. अध्यात्म बाद में भावना, फिर ध्यान, फिर समता यानी समत्व और फिर है। તો સમત્વ આવે ત્યારે ચોથું ગુણ સ્થાનક પ્રાપ્ત થાય કે ધ્યાનમાં પણ થઈ શકે? सम्यक बनने अलग वस्तु છે. બરાબર. તો અને सम्यक दर्शन બંને વસ્તુ છે. સમત્વનો અર્થ છે સમતા ભાવ અને સમત્વનો અર્થ सम्यक દ્રષ્ટિ છે. सम्यक દ્રષ્ટિથી પણ સમત્વ આવે, પણ સમત્વ અને सम्यक દ્રષ્ટિ બંનેની અહીંયા ભિન્નતા છે. બરાબર. યોગમાં તમે જ્યારે કઈ સ્થિતિમાં પહોંચો ત્યારે તમને થઈ શકે સમ્યક દર્શન? सम्यक दर्शन ने तो पहली शुरुआत में છે. आज આપણે जब पुनर्बंधक अवस्था में आकर के ये बढ़ते हैं तो वहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत हो जाती है. फिर ये आगे की स्थिति है. ओके, थैंक यू, आभार. सो आई गेस जीतू भाई, आज के सभी प्रश्न जिसने हाथ रेज किए थे उन्होंने पूछे हैं, उनको हमने पैनल पे इनवाइट किया. सो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जिससे आप डॉक्टर जीतू भाई से इंटरेक्ट कर सकते हो और आपके प्रश्नों को पूछ सकते हो और क्लैरिटी हम प्राप्त कर सके. तो हम इसी मॉडल के साथ आगे जाएंगे कि किसी को भी कोई भी प्रश्न हो तो लेक्चर के एंड में हम थोड़ा टाइम इसको देंगे कि जब हम प्रश्न जीतू भाई को पूछ सके और हम क्लैरिटी हो जाएगी. तो इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो. जगत के सभी जीव मेरे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं. इस भावना के साथ प्रार्थना. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ. कामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन के नहीं. सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो. राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो.